25. Ram sold a watch to Hari at a gain of 12% and Hari had to sell it to Mohan at the loss of 5%. If Mohan paid रुपए 3,990 for it, how much did Ram pay for the watch? समझो इस क्वेश्चन में कहा गया है राम ने घड़ी बेची कितने में, मतलब कितने में नहीं तो हरी को बेचे कितने में, 12% गेन में, मतलब 12% प्रॉफिट हुआ है उसको। एंड हरी ने सेल किस कर दी, मोहन को, पर उसको क्या हुआ, लॉस कितने को हुआ, 5% का। लेकिन इफ मोहन पेड 3,990, पर मोहन ने पे किए हैं, मतलब हरी को रुपए दिए 3,990, हाउ मच डिड राम पे फॉर द वॉच, मतलब राम ने कितने पे किए हैं वॉच को खरीदने के लिए, राम को कितनी खरीदी है। तो अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट कोई नहीं, आपको समझा दूंगा अच्छे से। बस सीबीएसई मैथड को सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन यूं आएंगे आपको, यूं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक ट्रिक से। पहले तो हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं, लैंग्वेज बनाएंगे। राम ने किसको बेची, हरी को। हरी ने किसको बेची, मोहन को, वो भी लिख लेते हैं, मोहन को बेची। लेकिन राम ने बेचे गेन कितने में, 12% में, गेन 12% में। एंड हरी ने बेची है लॉस 5% में, लॉस 5% में। तो अब समझो इस क्वेश्चन में, पहले हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि मोहन ने कितने पे किए, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। मोहन ने पे किए रुपए 3,990, 3,990 मोहन ने पे किए। और अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राम के हम लोग लेट सीपी मान लेते हैं एक्स, तो लिख लेते हैं लेट्स कॉस्ट प्राइस एक्स, लेट सीपी ऑफ राम एक्स मान लिया हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस की। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने ये पता होगा कि हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। 12% को यहाँ ले लेते हैं, लिख लेते हैं मतलब, और आगे परसेंट मतलब ऑफ लिख लेते हैं, ऑफ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट होता किस पे, सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस लिख लिया है, अब हुआ क्या है, गेन, तो गेन लिख लेते हैं हम लोग, गेन 12%, का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और एस गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और माइनस सीपी इधर आएगा, प्लस का सीपी हो जाएगा, प्लस सीपी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और एसपी सेलिंग प्राइस इधर रहेगी। हम लोगों ने सीपी को एक्स माना था, मतलब कॉस्ट प्राइस को, राम की सीपी को, तो हम लोग एस पे एक्स लिख लेते हैं। बस उससे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 100 ही आएगा, क्योंकि 100 और नीचे 100 आएगा तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो 100 सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो लिख लेते हैं हम लोग। ट्वेल्व सीपी 100 सीपी, इसके नीचे 100 है तो 100 लिख लेंगे, और सेलिंग प्राइस हमारी इधर ही रहेगी, 112। इसके मतलब ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, 112 हम लोगों ने सीपी को एक्स माना तो एक्स लिख लेंगे, तो 100 इधर ही आएगा, और सेलिंग प्राइस। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये हम लोगों ने हरी की ये क्या निकल के आई है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हरी ने इतने में खरीदा था, और राम ने सेल किया था इतने में, तो हरी की ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई है। अब हरी की हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, हरी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस निकल आई, हरी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो हरी को लॉस कितना हुआ था, 5% का। तो वही इक्वेशन बनाते हैं फिर से, 5% ऑफ सीपी, यहाँ पर अब लॉस हुआ है तो लॉस ही लिख लेंगे,
लॉस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सीपी के सीपी रहेगा, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब हम लोग पेज टर्न करते हैं, सीपी माइनस एस पी इधर आएगा, प्लस का एस पी हो जाएगा, लिख लिया हम लोगों ने, प्लस का एस पी लिख लिया, प्लस का एस पी लिख लिया, इधर प्लस का एस पी आ जाएगा और वो सी पी उधर ही रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम लोग, और ये पूरी इक्वेशन इधर आ जाएगी। तो 5 सी पी अपॉन में 100, इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, ये मैं इक्वल लगा दिया, कोई नहीं, बट माइनस का हो जाएगा ये। एस पी अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा इसका एलसीएम, और नीचे किया है तो ऊपर भी 100 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ठीक है कर लिया, माइनस 5 सी पी, इसके नीचे 100 एस पी, 100 सी पी माइनस 5 सी पी कितनी आएगी, 95 सी पी, 95 कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100, और कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने क्या लिखी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस हरी की कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई थी जो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाली थी राम की, वो इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ना, तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस इसकी कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 112 अपॉन में 100, इसको हम लोग काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 2 10, 0 0, 5 1 5, और 9 से ये कट जाएगा, 9 मतलब 45, और फिर इसको भी काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10, 0 0, 2 5 10, 2 6 12, 25, 2 2 4, 2 8 60, 2 4, 2 8 60, अब ये 25 से तो नहीं, पर ये जरूर कट जाएगा हमारा 20 से, और 2 1 2, 2 4 8, 2 5 ये 10 से होगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो वो देखो कैसे करते हैं, आप देखो। तो पहले हम लोगों ने 90 मल्टीप्लाई 7 कर लिया है, दिख रहा है आपको क्लियर, नहीं दिख रहा, अब देखो 90 मल्टीप्लाई 7 का 9 से मल्टीप्लाई जो 3 6 कैरी हो जाएगा, और 7 1 7 और 6 तो आ जाएगा 30, और इसका मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 125, इतनी पता होनी चाहिए आपको, मतलब 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 125, तो इसकी सेलिंग प्राइस हमारी निकल के आई है, सेलिंग प्राइस 133x अपॉन में 125 सेलिंग प्राइस निकल के आई, और ये सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, मोहन ने जितने पे किए हैं, तो वो इक्वल में लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। 133x 125 इक्वल किसके हैं, कितने मोहन ने पे किए थे, 3990। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 133, सॉरी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3990 125 133, ये कट जाएगा 57 से, 57 जीरो 57 570 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, मतलब इतनी बार कटेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक बार सही है, ये बार एक बार चेक करो आप, और 90 से भी ये कट जाएगा तो आ जाएगा 30, अगर आप डायरेक्ट भी करते हो तो 30 ही आंसर आ जाएगा, बट मैंने आपके लिए इजी करने के लिए कर दिया है ये, और 30 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो साइड में कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, 125 अपॉन में 3, बाद में जीरो आगे बढ़ा देंगे, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, और 3 2 जा 6, 6 की 7, 3 1 जा 3, और एक जीरो उसके लिए बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो इसकी हम लोगों की सेलिंग प्राइस निकल के आई है, मतलब एक्स की वैल्यू निकल के आई है, एक्स की वैल्यू निकल के आई है 3750, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।